नमस्कार, डुगडुग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रखर विचारक स्वामी अग्निवेश का शुक्रवार को निधन हो गया। वे बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के संघर्षशील अगुवा थे। शोषितों पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होने वाले जुझारू और साहसी योद्धा थे। स्वामी अग्निवेश एक अलग तरह के साधु थे। वे विलक्षण सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके व्यक्तित्व में सम्मोहन और उनकी भाषा में ओज था। वे विवादों में रहें, वे विवादों को निमंत्रित भी करते थे, लेकिन वास्तव में वे मुक्तिवाद और साम्यकामी थे। उनकी उपस्थिति विरोधियों को परेशान करती थी। दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर वे सामाजिक परिवर्तन के अभियान में उतरे। स्वामी अग्निवेश कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने कलकत्ता की अदालत में वकालत भी की है। उनके साथ वकालत करने वाले सब्यसाची सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए। देश में जब सती कांड की अनुगूंज हुई तो अग्निवेश बहुत प्रभावी आंदोलनकारी के रूप में उभरे। दलितों के मंदिर प्रवेश का अभियान चलाया। वे बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। वे शोषितों पीड़ितों के पक्ष में एक मुखर और साहसी आवाज़ थे। स्वामी अग्निवेश मानवता और सहिष्णुता के सच्चे योद्धा थे। वे बहादुर विचारक थे। वे आम जन के पक्ष में हर खतरा उठाने को तैयार रहते थे। 2 साल पहले 17 जुलाई 2018 को झारखंड के पाकुड़ में कट्टरपंथियों की भीड़ ने उन पर अपमानजनक हमला कर दिया था। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। उनका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस हमले के बाद वे फिर नहीं उठ सके। स्वामी अग्निवेश का झारखंड से गहरा नाता था। पलामू में बंधुआ मजदूरों के खिलाफ अभियान के सिलसिले में उनका झारखंड आना जाना लगा रहता था। विस्थापन के सवाल पर होने वाले आंदोलन में भी वे शरीक होते रहे हैं। वे दामोदर घाटी निगम में विस्थापितों के आंदोलन में भी साथ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैथन भी आ चुके हैं। वे मैथन से सटे गांव गोगना के एक आदिवासी किशोर मरांडी के घर ठहरे थे। दामोदर घाटी निगम डीवीसी के विस्थापितों के आंदोलन का भी स्वामी अग्निवेश ने समर्थन किया था। 2010-11 में वे विस्थापितों के नेता रामाश्रय प्रसाद सिंह के बुलावे पर मैथन आए थे। उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया था। डीवीसी मुख्यालय डीवीसी टावर्स में विस्थापितों के प्रतिनिधि के तौर पर डीवीसी प्रबंधन से मिलकर वार्ता भी की थी। वे मैथन में डीवीसी गोगना कॉलोनी से सटे गोगना गांव के एक आदिवासी किशोर मरांडी के घर ठहरे थे। वहीं उन्होंने भोजन किया था और मिट्टी के छोटे से कमरे में रात गुजारी थी। डुगडुगी न्यूज से किशोर मरांडी ने कहा कि स्वामी जी जितने महान थे उतने ही सरल थे। किशोर मरांडी ने बताया कि स्वामी जी उनके पक्के मकान में रहने के बजाय मिट्टी के घर में रात गुजारी। स्वामी जी कहते थे कि वे विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए विस्थापित जिन घरों में रहते हैं वे भी उसी में रहेंगे। स्वामी जी जब आए थे यहाँ तो हमारा पक्का घर भी है। उसने कहा कि हम पक्का घर में नहीं, हम विस्थापितों का लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम झोपड़पट्टी में ही रहेंगे। जो कच्चा मकान है उसी में यही रह करके दूसरे दिन भोजन करके वो निकल गए। स्वामी जी जब ठहरे थे तो इसी रूम में वो ठहरे थे। यही रूम है ना? हाँ, यही रूम है। खोलिए जरा तो उसका। अंधेरा है। हाँ ठीक है, खोलिए ना। हमको दिखाना केवल है हमको। स्वामी अग्निवेश जी का निधन हुआ, हमको खबर मिला। इसके लिए हम बहुत दुख प्रकट करते हैं। मैथन आंदोलन में आए थे तो हमारा गांव गोगना बस्ती में हमारा घर में एक रात रहे और हमने जो बना करके खिलाए वह खाए और खा करके दूसरे दिन वो निकल गए। ये हमारा सौभाग्य की बात है। इसके लिए जब निधन हुआ तो हम बहुत दुख प्रकट करते हैं। स्वामी अग्निवेश के निधन से झारखंड के बुद्धिजीवी मर्माहत हैं। उन्होंने उनके निधन को राष्ट्र की अपूरणीय क्षति बताई है।
धनबाद जिले के चिरकुंडा के समाज सेवी और विचारक कृष्णलाल रुंगटा ने अग्निवेश के जाने को लोकतंत्र के लिए भारी क्षति बताया है। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि अग्निवेश शोषितों पीड़ितों के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा थे। विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे रामाश्रय सिंह ने उन्हें जन सवालों पर लड़ने वाला जुझारू व्यक्ति बताया। प्रोफेसर संजय सिंह ने उन्हें जातिवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ने वाला बताया। स्वामी अग्निवेश जी के निधन से व्यक्तिगत रूप से हमें काफ़ी क्षति हुई है और दुख हुई है कि एक अगुआ महान क्रांतिकारी समाज सेवी की निधन हुई। स्वामी अग्निवेश जी शुरू से ही मरते दम तक वे जनता की आवाज़ को उठाते थे। लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो सवाल होता था उस सवाल पर अड़ते थे, लड़ते थे। पीछे कभी उन्होंने मुड़ कर के देखा नहीं। मैथन पंचायत डीवीसी के आंदोलन में आकर इस मुद्दे पर संघर्ष किए और संघर्ष में सम्मिलित हुए। तमाम विस्थापितों का हौसला बुलंद किए और तमाम डीवीसी के विस्थापित उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं कि उनके साथ उनका लड़ाई लड़ने वाला अगुआ साथी आज हमारे बीच से नहीं रहे। स्वामी अग्निवेश जी के देहावसान के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक शिक्षक, एक राजनेता, एक अच्छे वकील, एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित थे। उन्होंने एक बंधुआ मजदूर आंदोलन का जो एक मोर्चा बनाया था उसके तहत उनको नोबेल पुरस्कार जैसा एक पुरस्कार भी दिया गया था। और उन्होंने गरीब दलित के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया। वो आध्यात्मिक रहते हुए भी जातिवाद, संप्रदायवाद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। जन आंदोलन के पैरोकार स्वामी अग्निवेश का चला जाना लोकतंत्र के लिए भारी क्षति है। वे एक प्रखर वक्ता थे और सच्चाई का आईना दिखाते थे। उनकी सार्वजनिक जीवन में एक धर्मनिरपेक्ष छवि थी और वे जनता के हित में किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के लिए तैयार रहते थे। अभी 2 वर्ष पूर्व जब झारखंड में वो पाकुड़ में आए थे तो किसी राजनीतिक दल की सह पर उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था, जिसमें उनका जिगर खराब क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पूर्व भी 7-8 वर्ष पूर्व इसी माइथान में एक आदिवासी विस्थापन की समस्या के प्रश्न पर एक बड़े आंदोलन को संबोधित करने के लिए आए थे। वे अत्यंत सहज थे, सरल थे और वे उनका पूरा समय एक आदिवासी के घर पर ही बीता था। ऐसी जनता की आवाज़ का यूं चला जाना सचमुच इस देश के लिए भारी क्षति है। मैं उनको हृदय से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के असामयिक निधन पर भाकपा माले राज्य कार्यालय रांची में शुक्रवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण के पश्चात 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा, स्वामी अग्निवेश जी की मौत एक अपूरणीय क्षति है। स्वामी अग्निवेश जी का झारखंड से गहरा लगाव रहा है। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन ने कहा कि भीड़ हिंसा के खिलाफ वे मुखर रहे, जिसके चलते उन्हें खुद पाकुड़ में भी संघीय हिंसा का शिकार होना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत दिन हो गए थे मुलाकात किए हुए। राजद सुप्रीमो से बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बात हुई है।
उन्होंने कहा कि बिहार में राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा है। किसकी क्या भूमिका होगी यह बाद में तय किया जाएगा। आज हमारे रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने मुलाकात की, उनकी हालचाल जानी, समझी, देखी। प्रबंधन को है इनसे भी जानकारी ली गई और काफी समय भी हो गया था उनसे मुलाकात का। ईसीएल मुगमा एरिया के कॉलोनियों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए शिविर लगाया गया। कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लोगों ने कोरोना संक्रमण की जांच कराई। हरिया जाम कॉलोनी के देवियाना डिस्पेंसरी में भी जांच शिविर लगाया गया। तो लोगों का जांच करने का आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन भीड़ अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके चलते 200 किट और मंगाया गया है। 500 कुल किट टेस्ट यहाँ कराने का व्यवस्था किया गया। इस तौर पर उपायुक्त महोदय से बात करके अगर लोग बच जाते हैं तो फिर उसके आगे डेट लेकर और फिर ड्राइव चलाएंगे। अभी तक 1 संक्रमित पाए गए हैं, जिसको अभी बैठाया गया है अलग कमरे में, एक रूम सेपरेट बनाया गया है और 2-3 लोग जब हो जाएंगे तो उनको एक साथ कोविड अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 25,000 सहायक पुलिसकर्मी शनिवार सुबह से मोरहाबादी में जुटे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि उन्हें नौकरी में परमानेंट किया जाए। मोरहाबादी में जुटे सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके प्रतिनिधि मंडल की उच्च अधिकारियों से वार्ता होगी, लेकिन जब तक परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती वे यहां से नहीं जाएंगे। वर्दीय इंसाफ आंदोलन को लेकर सहायक पुलिसकर्मी शुक्रवार देर रात से मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे थे, जो सिलसिला शनिवार सुबह तक जारी रहा। देर रात यहां पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। फिलहाल अनुशासन बनाकर सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने जमीन विवाद के मामले में धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शनिवार को निरसा के खोखड़ा पहाड़ी में 2 पक्षों के बीच हुए जमीन विवाद में ठाकुर माझी ने आरोप लगाया कि रोबिन गोराई आदिवासियों की जमीन को अवैध तरीके से अपने नामे करवा रहे हैं। फैसला में जो निर्णय आएगा हम लोग मान्य करेंगे। कल हम लोग काफ़ी 7-8 तो मुखिया, 5 पंचायत के आदमी बैठे और यह निर्णय लिए और पंचायत में यह निर्णय हुआ रोबिन गोराई के विरुद्ध। इस जमीन में रोबिन गोराई का अधिकार नहीं बनता है, ये पंचायत में निर्णय हुआ। और जब यह निर्णय हुआ तो वो जो है हम पंचायत का बात नहीं मानते हैं ये बोल के उठ के भाग गया। और जब भागा तो यहाँ के लोग, पंचायत के लोग ये निर्णय लिया कि उसका दखलदारी को हटाना है, वो बाउंड्री दिया है, इसको इसके विरुद्ध में हम लोग को अब आना है। और इस सरवन टुडू मुलिंदो मांझी को आदेश दिया कि तुम घर बनाओ, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।